हेलो स्टूडेंट, ये प्रथम वर्ष की गृह विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या शिक्षा के बारे में, यानी कि जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा के बारे में। तो सबसे पहले कि जनसंख्या शिक्षा क्या होती है। इस शब्द से हम समझते हैं कि जनसंख्या जो शिक्षा है यानी कि नागरिकों की, यानी कि जनसंख्या को जो शिक्षा दी जाती है, जनसंख्या से रिलेटेड जो शिक्षा होती है, यानी कि नागरिकों के लिए जो उपयोगी शिक्षा होती है, वह क्या कहलाती है? जनसंख्या शिक्षा। यानी इस शब्द का, जनसंख्या शिक्षा का सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग है वह 1962 ईस्वी के बाद कोलंबिया जो विश्वविद्यालय था, वहाँ के जो प्रोफेसर थे वेलेंड, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। तो 1962 ईस्वी में के बाद कोलंबिया के प्रोफेसर थे वेलेंड ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। 1962 ईस्वी के बाद कोलंबिया का विश्वविद्यालय था, जिसके प्रोफेसर थे वेलेंड। उन्होंने सबसे पहले इस शब्द की खोज की थी, यानी इस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग है उन्होंने किया था जनसंख्या शिक्षा का। यह शिक्षा एक ऐसी शैक्षणिक कार्यक्रम है एक तरह का, जिसमें कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की जो जनसंख्या की जो स्थिति है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत न तो किसी पारिवारिक जीवन शिक्षा का अध्ययन किया जाता है या न कि यौन शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इन दोनों शिक्षा, यानी कि पारिवारिक शिक्षा और यौन शिक्षा, उन दोनों का सम्मिलित रूप से जो शिक्षा दी जाती है या शिक्षा का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? जनसंख्या शिक्षा, जिसके अंतर्गत की परिवार के, समाज के, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व, इन सबकी जो नागरिक है उनकी जनसंख्या की जो स्थितियां हैं, उनकी पारिवारिक स्थितियां हैं, उनकी राष्ट्र की जो स्थिति है, यानी कि सम्मिलित रूप से जो सारी स्थितियां हैं उन सबका एक एक करके क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है सम्मिलित रूप से। तो वो सम्मिलित रूप से जो अध्ययन होता है जनसंख्या की स्थिति का, वही क्या कहलाता है? जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। यानी कि जनसंख्या का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना, जनसंख्या की स्थिति का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या शिक्षा कहलाता है। अब अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी जो अवधारणा थी, यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों की अपनी अपनी अवधारणा, अपने अपने अनुसार जनसंख्या शिक्षा की जो परिभाषा कह सकते हैं वह क्या अलग अलग होती है। जैसे कि यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या एक शैक्षणिक कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत परिवार, समुदाय, राष्ट्र, विश्व की जो जनसंख्या की स्थिति का बोध करवाया जाता है। लेकिन BKRV के शब्दों में, यानी कि उनके अनुसार जनसंख्या शिक्षा क्या है कि वह केवल जनसंख्या चेतना से संबंधित नहीं है, वरन इसके प्रति विकसित मूल्यों के दृष्टिकोण को भी संबंधित रखा गया है। यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ऐसे के ऐसे जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी के अनुसार, यानी कि बेकांग के अनुसार यह है कि जनसंख्या शिक्षा ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों में जनसंख्या की स्थिति संबंधी परिवार, समाज, देश के संदर्भ में उचित और उत्तरदायी दृष्टिकोण और व्यवहार के विकसित का प्रयास करता है, यानी कि उसको बढ़ावा
देता है। तो ये जो शिक्षा थी वह थी गोष्ठी के अनुसार। इस तरीके से अलग अलग वे में यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अध्ययन किया और उन्होंने जनसंख्या की जो अवधारणा है वो अपने अनुसार उन्होंने अलग अलग दी। तो इसके जैसे यूनेस्को ने दी, गोष्ठी के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, गोष्ठी के द्वारा, ठीक है, VKR के द्वारा, VKR के राव के द्वारा, इनके अनुसार इनकी जो है वह अलग थिंकिंग थी। फिर फिलिपाइन का अलग मानना था। फिलिपाइन के अनुसार यानी कि 1972 में जो जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी फिलिपाइन था, उनके अनुसार जनसंख्या की जो डेफिनेशन थी जनसंख्या शिक्षा की, उनके द्वारा था कि लोगों में व्यक्ति, परिवार, समाज और देश के लिए एक अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करना और उसके बारे में पूर्ण रूप से जो जानकारी है उनको जागृत करना, वह क्या कहलाता है? जनसंख्या शिक्षा कहलाता है। तो इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग खोज की गई और अलग अलग अवधारणाओं के आधार पर जनसंख्या की शिक्षा को निर्धारित किया गया है। अब इस शिक्षा का मतलब अपना ही एक महत्व है, यानी कि इसकी आवश्यकता, इसका उपयोग और इसकी महत्व बहुत ही जरूरी है। अब यह महत्व क्या है, यानी कि इसकी जनसंख्या शिक्षा की क्यों आवश्यकता होती है या हमारे जीवन में इसकी क्या इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो जनसंख्या जो शिक्षा है उसके लिए जैसे कि इसके अंतर्गत उन्नति की प्रेरणा दी जाती है, नागरिकों को ज्ञान, कौशल, योग्यताओं, अभिवृत्तियों के उन्नयन पर संपूर्ण रूप से मानवीय साधनों का विकास किया जाता है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए आहार है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा के अवसर है, उच्च जीवन स्तर है, सुखी पारिवारिक जीवन, समस्याओं का हल निकालना है। ये सारी जो शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है वह जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत की जाती है। फिर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्या होती है, जैसे कि जनसंख्या शिक्षा से रिलेटेड तो वो है जनसंख्या वृद्धि से, यानी कि जो भी समाज में जिस देश में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उनके कारण जितनी भी समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि रोगों का फैलना है, अपराध बढ़ने हैं, सामाजिक संघर्षों का बढ़ना है, जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन आ जाना, देश की आवश्यकता और सुरक्षा में बाधा उत्पन्न होना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वह हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो उस वृद्धि को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, उस वृद्धि को किस तरीके से रोका जा सकता है, उसके बारे में शिक्षित करवाना, ये सारे जो उद्देश्य है वह किसके हैं? जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य है। यानी कि कुल मिला के जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक देश के, विदेश के प्रत्येक नागरिक तक, यानी कि प्रत्येक जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है उसको, उनसे जनसंख्या वृद्धि से होने वाले जो भी नुकसान है, जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उनकी सुख सुविधा के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में शिक्षित करवाना ही उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये जनसंख्या शिक्षा की अवधारणाओं के अंतर्गत आता है कि जनसंख्या शिक्षा क्या है, वह किस तरीके से हमारे जीवन में उपयोगी है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या जो शिक्षा है उसका हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, पारिवारिक जीवन शिक्षा, यौन शिक्षा, ठीक है, ये सारी जो शिक्षा है यानी कि जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा है, पारिवारिक जीवन की शिक्षा, यौन शिक्षा, ये तीनों तरह की जो शिक्षाओं का सम्मिलित, यानी कि इनका पर्टिकुलर कोई अलग अलग, जैसे कि जनसंख्या जो शिक्षा है उसके अंदर जैसे कि केवल जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड नहीं है,
पारिवारिक जीवन शिक्षा को से रिलेटेड नहीं, यौन शिक्षा से पर्टिकुलर रिलेटेड नहीं है, यानी कि इनसे अलग अलग इनके अपना कनेक्शन नहीं है, यानी कि इनके अलग अलग के बारे में इनसे कोई इनका इसका जुड़ाव नहीं है। जनसंख्या शिक्षा का महत्व की मतलब है कि इन तीनों शिक्षाओं के बारे में ज्ञान देना, यानी कि इन तीनों शिक्षाओं से या इन तीनों चीज़ों से जो समस्या उत्पन्न आती है उनका अध्ययन करना, उनके बारे में उनकी अध्ययन करके उन समस्याओं से निदान पाना, उन समस्याओं का समाधान ढूंढना और उन्हें हम तक पहुंचाने का जो जरिया है वह क्या है, जनसंख्या शिक्षा है। यानी कि जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत हम जनसंख्या वृद्धि, होने वाली जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षा ग्रहण करते हैं, पारिवारिक जीवन के बारे में शिक्षा ग्रहण करते हैं और यौन शिक्षा के बारे में शिक्षा अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा कि हमारा होने वाला जो जीवन है वह क्या हो, सुखमय हो सके, उसमें शांति बनी रहे, किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, उस सब की जानकारी दी जाती है। तो इस तरीके से जनसंख्या शिक्षा क्या हुई, एक शैक्षणिक कार्यक्रम हुआ है, यानी कि शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत परिवार, समाज, राष्ट्रीय और विश्व की जो जनसंख्या है, यानी कि विश्व के जितने भी नागरिक है उनकी जो भी परिस्थिति है, उनकी जो भी स्थिति है, उस स्थिति का पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करके उन समस्याओं को, उनके समाधानों को, उनके निदान को हम तक पहुंचाया जाता है और हमें उससे अवगत करवाया जाता है, जिससे कि हमारा आने वाला जो जीवन है वह क्या हो सके, सुखमय और अच्छा व्यतीत हो सके, हमारा देश आगे प्रगति कर सके, जो जनसंख्या वृद्धि से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनको समय पर रोका जा सके, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। ये सारी शिक्षा लेने से क्या होगा कि जो जनसंख्या पर यानी कि देश पर जो विपदाएं आ रही है उनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है और उनके समाधान को जल्दी से जल्दी समझा जा सकता है, जिससे कि ये सारी जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनको हम रोक सके। तो जनसंख्या शिक्षा के वे में इन सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी अवधारणा के अनुसार अलग अलग डेफिनेशंस बताई है, यानी कि इनकी जो परिभाषा है, इनका जो अध्ययन है वह अलग अलग रूप से किया गया है, जिनको कि जिससे कि इनका अंतर बताया गया कि इन्होंने अपने अपने हिसाब से जनसंख्या शिक्षा को किस तरीके से बताया है। और लेकिन जितने भी ये डेफिनेशंस हैं इनकी, इन वैज्ञानिकों के अनुसार जो जनसंख्या शिक्षा की जो भी डेफिनेशंस है, जो भी इन्होंने अवधारणाएं बताई है, तो उनके अनुसार मतलब ये निकलता है कि कुल मिला के जनसंख्या शिक्षा क्या है, लोगों की जो नागरिक है उनकी जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन करना ही इनका महत्व भी है और इसकी आवश्यकता और उपयोगिता है। तो ये था जनसंख्या शिक्षा पे कि जनसंख्या शिक्षा इसलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि जनसंख्या शिक्षा को हम समझें, उसका अध्ययन करें और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हम रोकें और उनका समाधान निकाल सकें। तो ये थी जनसंख्या शिक्षा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।